बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया को ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब पाकिस्तान ने मिसाइल मारने हैं तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चंडीगढ़, बिहार और मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट करना है। तो सुनिए ज़रा यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने मिसाइल हमलों के डर की वजह से एक बड़ा अजीबो गरीब काम करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े शहरों में जैमर लगाना शुरू कर दिए हैं। ये जैमर कैसे काम करते हैं सुनिए ज़रा। ये बेसिकली नेविगेशन जैमर होते हैं जो सैटेलाइट सिग्नल को जैम करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं और ड्रोन्स जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर चलता है, जो कि हम चाइना का भी और यूएसए का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सुनिए ज़रा इंडिया का मकसद क्या है। इंडिया का मकसद ये है कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जाए, जैम किया जाए या उसको फेक सिग्नल दिए जाएं ताकि मुतलका टारगेट तक न पहुंच सके। मिसाल के तौर पर अगर गुजरात ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करना है तो या तो इसको ड्रोन्स को जैम कर दिया जाए, इसको फेक सिग्नल दे दिए जाएं ताकि वो टारगेट को हिट ना कर सके और पूरा सिस्टम जो है वो कंफ्यूज होकर रह जाए। इंडिया का मकसद ये है कि चाहे मिसाइल हों, ड्रोन्स हों या लड़ाका जहाज़ हों, वो मेन जगह को टारगेट ही ना कर सकें। अगर इंडिया ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो जाहिर है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। ये वो क्यों करना चाहते हैं? उनको पता है कि जब जंग ही करनी है तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट तो ज़रूर करना है, तो वो जवाबी हमले के लिए अपनी डिफेंस को मजबूत करने जा रहे हैं। पिछली दफ़ा जब इंडिया की तरफ से ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया गया था तब भी आपको याद होगा कि उनके पायलट ने कंप्लेन की थी कि हमें अपनी नीचे सरजमीन पर नेपाल की लोकेशन आ रही है। जो जहाज़ के अंदर सिस्टम है उसमें नेपाल की जो लोकेशन है वो आ रही थी, हालांकि हम दिल्ली से उड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जीपीएस के सिग्नल लॉस हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। ये थी सूरत हाल। उनको पता है कि जब पाकिस्तान ने हमारे त्यारे गिराए थे तो उन्होंने हमारे साथ यही काम किया था। किस तरह किया था? सबसे पहले उनके जीपीएस सिस्टम को ब्लॉक किया था, उनके कंट्रोल टावर से सिग्नल तोड़े, टारगेट को लॉक किया, टारगेट को हिट किया और एक शानदार कामयाबी हासिल की। अभी वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल एरियाज, ऑयल रिफाइनरी और उसके अलावा अहम जगहों को पर जैमर नस्ब कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या वो पाकिस्तान के जवाबी हमले को रोक पाएंगे? इंशाल्लाह कभी नहीं रोक पाएंगे। पाकिस्तान इनसे पहले ये तमाम चीज़ें करके बैठा हुआ है। उन्होंने राफेल त्यारे लिए फ्रांस से, वो पाकिस्तान ने गिरा दिए। रूस से S-400 सिस्टम ख़रीदा, पाकिस्तान ने सेकेंडों में इसको तबाह कर दिया। इंडिया को ये पता होना चाहिए कि वो सिस्टम जो लगा रहा है पाकिस्तान इसको एंटी जैम कर सकता है और पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर पता है और वो इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से तैयारी करके बैठा है। इंडिया को ये सारे काम करने से पहले इसराइल से पूछ लेना चाहिए, क्या इसराइल ने ये सारा कुछ ईरान के लिए नहीं किया था? कितने वक्त के लिए कर सका ये सारा काम इसराइल ईरान के लिए? फिर चिड़ियों की तरह इसराइल की सरजमीन को ईरान के ड्रोन्स ने घेर रखा था और पूरा इसराइल नेतन्याहू समेत बंकरों की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। आपको याद होगा कि चाइना ने एक बयान दिया था कि हम मुकम्मल तौर पर इंडिया के तमाम सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं और जब चाहेंगे बंद कर देंगे। तो क्या ये पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी? यहाँ पर आपको पाकिस्तान का एक बयान याद करा दें जो कि पिछले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तान ने दिया था। आप भूल गए होंगे, आपको मैं वो दोबारा याद कराता हूँ कि अभी हमने टेक्नोलॉजी का 2% भी इस्तेमाल नहीं किया और हमारे पास अभी बहुत कुछ बाकी है। ये कहना था पाकिस्तान की तरफ से। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। आपका बहुत शुक्रिया।